हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग लर्निंग। आज हम रिट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम संधि से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसमें ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न है, उत प्लस ज्वल का संधि रूप होगा। यानी उत प्लस ज्वल जो रूप है उसको अगर आप संधि करोगे तो कौन सा रूप होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, यानी थर्ड नंबर का ऑप्शन है उज्ज्वल, ये आपका रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है। ये जगदम्बा जो शब्द है उसमें कौन सी संधि होगी। तो इसका आंसर है, इसका हम जब विच्छेद करते हैं तो होता है जगत प्लस अम्बा, यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेति शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका आंसर है न प्लस इति, यानी इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, न प्लस इति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र में कौन सी संधि है। तो जब आप महेंद्र का विच्छेद करते हो तो महा प्लस इंद्र बनता है, तो इस आधार पर इसमें गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। यानी राजर्षि शब्द का विच्छेद क्या होगा। तो इसका अर्थ है राजा प्लस ऋषि, यानी राजा प्लस ऋषि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीन में कौन सी संधि है। यानी पराधीन का कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है। यहाँ पर विच्छेद करके रूप दिए हुए हैं, तो इसका सही रूप क्या बनेगा, इसका बनेगा परा प्लस अधीन। परा नहीं बनेगा, पर प्लस अधीन बनेगा, यानी दूसरों के अधीन। इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम और न्यासी का संधि में कौन सा शब्द बनता है। सम और न्यासी विच्छेद यहाँ दिया गया है, तो कौन सा रूप इसका बनेगा। इसका आंसर है सन्यासी रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सही संधि नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो आपको रूप दिए गए हैं इनमें से किसमें सही संधि नहीं है। पूर्व अहन पूर्वाहन, मीरायन मीरायन, कर्तव्य कर्तव्य, मनस प्लस ईशा। तो इसमें जो सही नहीं है उस पर आपको टिक मार्क करना है। तो इसमें क्रे प्लस तव्य, ये आंसर आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं। यानी यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि सभी शब्द संधि युक्त हैं, यानी सभी की संधि हो सकती है, उसमें है आपका आंसर जो 4 नंबर का है, मनोज, नरेश और देवर्षि, इनकी सभी की संधि हो सकती है और ये सभी संधि युक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो जगन्नाथ शब्द आपका उदाहरण है व्यंजन संधि का, क्योंकि जगत और नाथ इसका रूप बनता है। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसका है महर्षि, गुण संधि का उदाहरण है। अगला है, राकेश में कौन सी संधि है। राकेश का संधि विच्छेद होगा। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका होगा राका प्लस ईश। विद्यालय शब्द में संधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताएगा इसमें स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द के अंदर कौन सी संधि है। तो इसके अंदर है प्रति प्लस एक रूप बनता है, यण संधि है। अगला क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सी संधि है। तो पर प्लस उपकार बनता है और फिर परोपकार बनता है तो ओगुण हो जाता है, गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, निश्चल में कौन सी संधि है।
तो निश्चल के अंदर नी प्लस चल रूप बनता है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि होती है। अगला क्वेश्चन है तथापि में कौन सी संधि है? तथा प्लस अपि, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण शब्द के अंदर गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है अंबुर्मी का संधि विच्छेद होगा, तो अंबुर्मी का संधि विच्छेद होगा अंबु प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? इनमें से कौन सा क्रम उचित है? तो परंतु, वांग्मय, भाटमुख, सखदेव, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही है परंतु। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है राम आयन रामायण लिखा हुआ है, तो ये सही इसमें नहीं है, ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? अयादी संधि का उदाहरण यहाँ पर है दे प्लस इनी दाइनी, ये अयादी संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा आंसर पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म का ये संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है गुणा केस का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर है गुड़ाका प्लस ईश। गुड़ा केस का संधि विच्छेद गुड़ाका प्लस ईश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतुद्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, इसका आंसर है शांति प्लस उदय। इसका आंसर क्या होगा? शांति प्लस उदय इसका आंसर होगा। अगला है सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, यानी सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर है सत्य प्लस आग्रह, यानी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होगा, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर है पितृ प्लस आज्ञा। नेक्स्ट है तत् प्लस शंकर का संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द क्या है? तत् प्लस शंकर को अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? इसका आंसर है तच्छ शंकर, ये आपका रूप यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युपकार में संधि है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में है यण संधि है, क्योंकि प्रति प्लस उपकार आपका रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर है परि प्लस आवरण, इसमें भी यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोर्मी का संधि विच्छेद करें, जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर है जल उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? तो इसका आंसर है कि स्वर संधि का कौन सा है? मनवंतर स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जो संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है? तो इसका आंसर है मात्रा आनंद। मात्रा आनंद यहाँ पर इस संधि की दृष्टि से सही नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चरित्र, सच्चरित्र का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना है कि सच्चरित्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा सत प्लस चरित्र, ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन
प्लस मय का संधि रूप होगा। तन और मय जो शब्द हैं इनको मिलाने पर इनका संधि रूप क्या होगा? तो इनका संधि रूप होगा तन्मय। तन्मय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश यह डैश संधि है, यानी सुरेश शब्द में कौन सी संधि है? सुरेश यह सुर प्लस ईश इसका रूप बनता है, तो इसमें गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदा एव का संधि विच्छेद जब किया जाता है, सदा और एव संधि होता है, तो इसका संधि करने पर रूप क्या बनेगा? तो संधि करने पर सदा एव का रूप क्या बन जाएगा? सदैव रूप बन जाएगा। नेक्स्ट है परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, तो परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस ईश्वर इसका सही संधि विच्छेद रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि का रूप बनता है जब हम विच्छेद करते हैं इति प्लस आदि, तो इसमें गुण यण संधि है, सॉरी गुण नहीं है, यण संधि इसमें होती है। इत्यादि शब्द में यण संधि होती है।